अभी हम देखने वाले हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं एसएससी सीपीयू का है, जो कि 2020 में पूछा गया है, और ये एचसीएफ और एलसीएम की ही सीरीज है। यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ द सोल्जर्स दैट कैन बी ड्रॉन अप इन ट्रूप्स ऑफ 10, 12, 15 और 20 सोल्जर्स एंड ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर। अब स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि जब भी ऐसे पैटर्न मिले तो क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ 10, 12, 15, 18 एंड 20। इसका एलसीएम निकालोगे आप तो आपका आंसर आएगा ना। क्या है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर्म ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर बनाने के लिए हम कौन से ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कि स्क्वायर बनेगा। हमें लिस्ट नंबर चाहिए। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं 180 में तो हमारा आंसर आता है 900, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 30 का। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, जो कि आपका आंसर कितना है, 900। इसी एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया 2020 में। यहाँ बोला है लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर बताना है आपको एक ऐसा नंबर जो कि 21, 36 और 66 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो चलो कंप्लीटली डिविजिबल के बारे में बात करें, लिस्ट के बारे में बात करें, हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम फाइंड करेंगे। हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए। एलसीएम ऑफ 21, 36 एंड 66। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो समझना ध्यान से आप लोग। 3 इंटू 7 इसको कर रहे हैं 4 इंटू 3 इंटू 3, इसको करेंगे 11 इंटू 2 इंटू 3। राइट, इसमें ना गलत नहीं करना आपको, इसको बहुत ध्यान से एक स्टेप करना है। अब यहां से हम लिखेंगे 3 इंटू 7, और यहां से एक और 3 ले लेते हैं, 3, 11 इंटू 11, और यहाँ पे बचा क्या, 2 इंटू 2 ऑलरेडी हम ले लेते हैं। यहाँ पे एक 2 चला गया, यहाँ पे 2 इंटू 2 मैच हो गया, ठीक है। 3 इंटू 7 इंटू 3 11 और 2 इंटू 2। अब यहाँ पे किसका किसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है कंप्लीटली, इसका भी पेयर बन रहा है। अब पेयर किसका नहीं बना है, 11 का और 7 का। तो 7 और 11 एक ऐसा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई कराओगे आप तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और जैसे ही आप सारा कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 213 ट्रिपल टाइम 4। अब देखो कई बार आपको आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर यूनिट डिजिट यहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा। तो देखो दोस्तों, यूनिट डिजिट से आप मैच नहीं कर सकते, बट बिकॉज यहाँ पे सारे आपके ऑप्शंस सिमिलर दिया गया यूनिट डिजिट में, तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो हमें एलसीएम पे फोकस करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये एलसीएम का ही सीरीज चल रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं, एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया एक क्वेश्चन जो कि 2017 का क्वेश्चन है। हमें फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, ये देखो दोस्तों फिर से एग्जैक्टली डिविजिबल बाई व्हाट, 12, 15, 18 एंड 27। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे इनका, 12, 15, 18 एंड 27। अगर इन सबका एलसीएम लेते हो तो आपका एलसीएम कितना आएगा। आप में से कोई है एक ऐसा जो बताए कि इसका एलसीएम कितना आएगा। आप बोलोगे सर ठीक है, इसका एलसीएम को फाइंड करते हैं, अगर नहीं आता है तो 3, 4, 3, 5, 3, 6, 9, 3। अब यहां पे देखो, यहां पे 3, 3, 3 एंड यहां पे 3, 3 इंटू, अब यहां पे आ गया 4, अब यहां पे क्या बचा, 5 एक ले लेते हैं यहाँ पे 5, अब यहां से हमें मिल जाएगा 3 और यहां से भी हमें मिल जाएगा कितना, 3।
तो अगर सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 9, 27 और यहाँ पे 20। 27 और 20 का जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 540 आएगा। कितना आएगा 540। अब बिल्कुल एक एक स्टेप बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी एक बार अगर आपने स्टेप को जान लिया और दूसरी बार जब प्रैक्टिस करोगे आप तो आपकी और भी स्पीड और इंक्रीज होगी, और स्पीड इंक्रीजिंग का ही मैटर है। आपका कितना आया एलसीएम यहाँ पे 540। अब देखो हमें बोला गया 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। आप सबको पता है कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 4 टाइम्स 9 होता है। आप बोलोगे सर 4 टाइम्स 9 होता है। अब हमें बोल रहा है कि उससे डिवाइड करना है। अब जो एलसीएम आया उससे डिवाइड करो आप। जैसे ही डिवाइड करोगे तो 279 आपका आंसर आएगा। बट हम यहीं पे नहीं रुकेंगे। अब हमें क्या करना है, जो 279 डिवाइड करने पे आया है तो लार्जेस्ट नंबर में से 279 को आपको माइनस करना है। जैसे माइनस करोगे आपका आंसर आएगा, देखो 4 टाइम्स 9 माइनस 279। इसका पे आया 0, यहाँ पे आया 2। अब देखो यहाँ पे 20। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 9720 आपका राइट आंसर है। देखो कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से करो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और भी स्ट्रांग हो। The list number which is perfect square and is divisible by each of the number 16, 20 and 24। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि 2017 का एसएससी सीजीएल में पूछा गया, प्री का क्वेश्चन है ये। तो हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करेंगे 16, 20 और 24। 16, 20 एंड 24। 16, 20 एंड 24 के एलसीएम फाइंड करते हैं। अब देखो ऐसे ही देखो एलसीएम कैसे फाइंड हुआ। 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ भी 4। 4 तो आप सारी जगह पे देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ भी एक 4 है जो कि नहीं है उसमें किसी में भी, और यहाँ पे आया 5। हमने 5 लिया, 6 हमारे पास है। 6 का यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि 2 तो इसमें कंबाइंड हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16 और यहाँ पे आया 15, राइट। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपसे बोला गया परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बोला गया। किसके बारे में बोला गया? परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। तो इसको क्यों नाम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं? और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखो हमें यहाँ पे तो पेयर लग रहा है, बट इन दोनों का पेयर नहीं लग रहा है। हम क्या करेंगे? 4 परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर हम यहाँ पे एक और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 इंटू 15 इंटू 15। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका आंसर आएगा कितना? 225, 3600। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आप चाहो तो इसका कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, राइट। एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है x रेशियो y बी द रेशियो ऑफ 2 होल नंबर्स z बी देयर HCF। मतलब HCF हमें गिवन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत आसान तरीके से समझना, बहुत गहरी बात बता रहे हैं यहाँ पे। HCF क्या दिया है हमें? z। देन LCM ऑफ दोज 2 नंबर्स। HCF हमें दे रखा है, अब LCM बोल रहा है। अब LCM फाइंड करना में LCM हमें पता नहीं है, और यहाँ पे रेशियो दे रखा है x रेशियो y। आपको एक चीज़ पता है, जो LCM होता है HCF का ही प्रोडक्ट होता है, फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम LCM निकाल रहे हैं, इसका फाइंड कर रहे हैं, तो हम सबको मल्टीप्लाई करा देंगे x y z। और अगर ऑप्शन मैच करें तो क्लिक करो इसको। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट x बी द स्मॉलेस्ट नंबर which when added 2000 makes the resulting number divisible by 12, 16, 18, 21। The sum of digits of the x। x का सम बताना है, जो डिजिट्स आएंगे आपको उसका सम बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले इन सभी का हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ
एलसीएम 12, 16, 18 एंड यहाँ पे 21। इसका एलसीएम बोलोगे आप, सर इसका एलसीएम आएगा, इजीली फाइंड करना है तो कैलकुलेशन को थोड़ा तेज करना पड़ेगा, 1008 इसका एलसीएम आएगा। अगर हम नेक्स्ट नंबर फाइंड कर रहे हैं, इफ वी वांट अ नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम इसका डबल कर देंगे, मतलब यार 2 से मल्टीप्लाई करा दो आप, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे आपको मिलेंगे 2016। अब एक बात बताओ, आपको यहाँ पे 2000 दिया गया है, आप इस 2000 अगर इसमें से माइनस कर देते हो 2000 तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका, आप बोलोगे ना 16, आप बोलोगे सर 16 होगा इसका, आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या होगा 16। बट ये आंसर नहीं है फाइनल, आपसे पूछा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द एक्स, ये तो हमें एक्स की वैल्यू निकला है ना, x इक्वल टू 16, और इसका सम बोला गया है तो 1 + 6 इक्वल टू 7 विच इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो हमें क्वेश्चंस को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर बिटवीन 4000 एंड 5000 दैट इज डिविजिबल बाय ईच। सेम प्रोसेस, ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों से चाहिए। अगर आप मुझे अभी भी यहाँ तक देख रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना कमेंट करके। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज इतना एंड देयर LCM इज इतना टाइप्स ऑफ HCF। इफ वन नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300 देन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ। ये क्वेश्चन भी इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, और ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, राइट? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे।